पीरियड्स का कितने दिन बाद प्रेगनेंसी शुरू होती है? बहुत पेशेंट को ये थोड़ा बहुत डाउट रहता है। प्रेगनेंसी का सिम्टम, प्रेगनेंसी मेरा पीरियड का कितना दिन बाद शुरू होते हैं? क्योंकि पीरियड्स का पहले अगर मतलब आपका प्रेगनेंसी का थोड़ा आइडिया मिल जाते तो प्रिकॉशन ले सकती हो, थोड़ा से अपना आपको केयर कर सकते। इसी कारण सब लोग यही जानना चाहते हैं मेरे पीरियड का कितने दिन बाद प्रेगनेंसी शुरू होती है। हम लोग आज इसी के बारे में बात करेंगे। आपका पीरियड्स का कितना दिन बाद से आपको प्रेगनेंसी शुरू होती है। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राजन, मेरा वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। देखिए, अगर आपका पीरियड्स जिस दिन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, आपको अगर मान लीजिए 28 दिन का साइकिल हो जाए, 30 डेज का साइकिल हो, पीरियड जिस दिन से स्टार्ट हो रहा है, ब्लीडिंग जिस दिन से दिखाई दे रहे हैं आपको, उसको मेनली बहुत पेशेंट को जैसे 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसे ब्लीडिंग रहता है। जिस दिन आपका ब्लीडिंग बंद हो रहा है, ठीक है, उसके बाद से हम लोग का जो फॉलिकुलर फेज होता है वो शुरू होने लगता है, क्योंकि जो फॉलिकल्स होता है मेच्योर होना शुरू होने लगता है। तो पीरियड्स का 14 डेज में आपका ओवुलेशन हो जाता है, उसमें से मेच्योर फॉलिकल से एक ओवल निकल के बाहर निकलता है, वो फॉलोपियन ट्यूब में जाके एक अगर वहां पे स्पर्म अवेलेबल है तो उसी के साथ फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं। ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद तुरंत आपका प्रेगनेंसी नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी फर्टिलाइजेशन होके एक बनने के बाद ट्यूब में रह जाती है, ट्यूब से प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन ये जब तक अपना एंडोमेट्रियम लाइन में नहीं आके चिपकते तब तक आपका प्रेगनेंसी शुरू नहीं होता है, क्योंकि वो इम्प्लांटेशन जैसे फर्टिलाइजेशन होने के बाद ट्यूब के थ्रू एंडोमेट्रियम लाइन में चिपकने के लिए उसको 7 से 8 दिन लगता है। तब आपका जो ओवुलेशन होता है 14 डेज से लेके, मतलब समझ लीजिए पीरियड्स का आपका कम से कम 7 दिन पहले से आपका इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन होने के बाद भी जहां आपका ग्रोथ शुरू होता है, जैसे इम्प्लांट होने के बाद ग्रोथ वहां पे वो एंडोमेट्रियम लाइन में एम्ब्रियो चिपकने के बाद उसका ग्रोथ जब तक हो रहा है तब तक आपका प्रेगनेंसी नहीं शुरू होगा। कभी कभी क्या है, इम्प्लांट होने के बाद भी वो गिर जाता है, जैसे इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है। इसलिए जब ग्रोथ होने लगेगा तब जाके एचसीजी हॉर्मोन्स और ई प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन्स ये सब इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तब आपका पीरियड का 7 दिन पहले आपका इम्प्लांटेशन होगा। उसका 24 आवर्स के बाद से आपका सिम्टम शुरू हुआ, मतलब उसका 24 आवर्स से एक्चुअल आपका प्रेगनेंसी शुरू हो जाता है। जब आपका एचसीजी हॉर्मोन्स निकलने लगेगा तब जाके आपको सिम्टम भी स्टार्ट होने लगेगा। सिम्टम जैसे आपका एचसीजी यूरिन में आएगा। अब अगर आपने एचसीजी का मात्रा उस टाइम देखेंगे तो आपको 5 का ऊपर दिखेगा। 24 आवर्स में ये एचसीजी का मात्रा बढ़ते जाएगा। अगर आप पीरियड से पहले अगर एचसीजी का वैल्यू अगर एचसीजी टेस्ट करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपका प्रेगनेंसी का कितना इंक्रीज हो रहा है। तो ये इम्प्लांट होने के बाद 24 घंटे जैसे होते होते ये एचसीजी हॉर्मोन्स की वैल्यू बढ़ने लगेगा, मतलब आपका प्रेगनेंसी का शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा। तभी सिम्टम भी आना स्टार्ट हो जाएगा। कॉमन सिम्टम, बहुत कॉमन एक सिम्टम है उल्टी आना और वोमिटिंग का टेंडेंसी होना। और वोमिटिंग होगा नहीं है, लेकिन आपको वोमिटिंग का टेंडेंसी होगा, मतलब उल्टी करने का मन करेगा, उल्टी होगा नहीं, जी मचलाना। और सारे पेशेंट को कॉमन एक सिम्टम है, जब भी एचसीजी हॉर्मोन्स निकलने के बाद प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज होने के बाद आपको मन खराब होना, उल्टी करने का मन करना, उल्टी होगा नहीं है, इसकी एक कॉमन सिम्टम है, सारा पेशेंट में ही दिखता है। अगर आपका पीरियड्स का 7-8 दिन पहले आपको ये सब सिम्टम स्टार्ट हो रहा है तो मतलब आपका प्रेगनेंसी शुरू होती है। एक्चुअल प्रेगनेंसी आपका पीरियड्स का 7 दिन पहले से स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब इम्प्लांटेशन होकर एम्ब्रियो जब ग्रोथ होने लगेगा तब जाके आपका एक्चुअल प्रेगनेंसी शुरू होता है। तो आपको डाउट क्लियर हुआ होगा आपका प्रेगनेंसी कब से शुरू हो रहा है। इसी के बाद से आपको पूरा सिम्टम्स भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो दूसरे को भी शेयर करके दे दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।